अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, कैसे हो आप सब। लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 3 का कंटिन्यू जो पार्ट है हमने इसमें यील्ड टू मैच्योरिटी के दो जो सब हेडिंग्स थी वो कर ली थी। दो टाइप्स जो थी बेसिकली सिंपल बॉन्ड एंड फिक्स पेमेंट लोन। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल वो बता दिया था कि इसमें क्या होता है कि हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं हर मंथ। तो हर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट्स या एक फ़िक्स्ड अमाउंट बन रही होती है, जैसे लास्ट टाइम की बन रही थी इधर 85 कुछ, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो जो होता है बेसिकली फ़िक्स पेमेंट, उसमें ये होता है कि आपने एक अमाउंट फ़िक्स कर ली होती है एंड आप वो जो है वो पे करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आ जाता है कूपन बॉन्ड। इसमें आपको याद होगा कि हमने कूपन बॉन्ड में ये देखा था कि आप क्या करते हैं कि आप एक साल के एंड में एक ही पेमेंट करते हैं, लेकिन एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ पे जो होता है वो इंटरेस्ट रेट फ़िक्स होता है। जस्ट लाइक मैं कहती हूँ कि मैंने लोन लिया है बैंक से और वो लोग मुझे 10% चार्ज करेंगे। जो 10% होगा वो बेसिकली कूपन रेट होगा या कूपन बॉन्ड का कह लो रेट होगा, जिसमें 10 साल के बाद, या मैंने अगर कह लो लॉन्ग टर्म लोन लिया है वो तो चलिए इंटरेस्ट रेट हो जाता है। मैं बॉन्ड्स की बात करती हूँ। मैंने एक बॉन्ड परचेज़ किया है विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू उसकी 1000 है और उस पर जो है वो 10% कूपन रेट है, यानी कि अब 10 सालों तक जो इंटरेस्ट रेट है वो मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने परचेज़ किया है ना। इन केस मैं इशू करती हूँ तो क्या होगा, मुझे पे करना पड़ेगा 10 सालों तक एक फ़िक्स्ड अमाउंट में एक इंटरेस्ट जो है वो मुझे पे करना है, किसे, जो भी बॉन्ड होल्डर होगा उसे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी इस तरह होता है कि कैश फ्लोज आ जाते हैं, जो भी कैश फ्लो बन रहे होते हैं वो 1+i। आई इज़ बेसिकली कूपन रेट। जब हम इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो हम इसे कूपन रेट कहेंगे। और दूसरा ये कि एन आपको पता है, एन जो भी नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने इधर भी बताया हुआ है। बेसिकली प्राइस ऑफ कूपन बॉन्ड, ईयरली कूपन पेमेंट जो हमने करनी है वो, फेस वैल्यू एंड ईयर्स टू मैच्योरिटी। अच्छा, कूपन बॉन्ड में एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। साल के एंड में जो एक साथ ही सारी अमाउंट जो है पे हो रही होती है, प्लस इंटरेस्ट जो है वो एड अप हो रहा होता है। इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है एक साल का ऐड हुआ, सेकंड साल का ऐड हुआ, फिर थर्ड साल का ऐड हुआ, ये बढ़ता गया। क्यों इतना इंटरेस्ट, अगर आप लोग देखो अपनी इकोनॉमी को देख लो, हम पे इंटरेस्ट इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। जब हम अपना पिछला इंटरेस्ट ही नहीं पे कर रहे तो वो डबल हो जाता है। जितने ईयर्स में आपका एक इंटरेस्ट पे होना है, अगर आप उसको टाइमली पे नहीं कर रहे या आप उसको डिले कर रहे हैं या आप उसको आगे लेके जा रहे हैं, वो चीज़ जो है वो कभी भी उतनी नहीं रहेगी। अगर आज इन्होंने हमें 10,000 दिए हैं, 10,000 जस्ट लाइक हमने 10,000 देने हैं इस साल इंटरेस्ट की अमाउंट, और अगर आप इसको एक साल एक्सटेंड करो तो वो आपको 20,000 देनी पड़ जाती है, ठीक है। तो ये होता है इंटरेस्ट का थोड़ा सा वो कह लो कि इंटरेस्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो हमेशा कंपाउंड हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, अब अगर आप लोग एग्जांपल देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है फाइंड द प्राइस ऑफ अ 10% कूपन बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000, 12.25 इट्स यील्ड टू मैच्योरिटी एंड 8 ईयर्स टू मैच्योरिटी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एन आपको पता चल गया, सिंपली फेस वैल्यू क्या है 1000। अब आपने एनुअल इंटरेस्ट रेट आपको ये दिया हुआ है, ये आई होगा हमारा। जो बेसिकली हमें ये 10% कूपन बॉन्ड दिया है ना, ये 10% लेने का तरीका ये है, आपने क्या किया, आपकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट, यानी कि ये इससे वैसे ही कट गया और ये ज़ीरो इससे कट गया, तो हमारे पास ये जो अमाउंट आई है ये हमारी है ईयरली कूपन पेमेंट, जिसको हम कैश फ्लो भी कह लेते हैं, लेकिन जब हम इस फॉर्मूले में बात करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कूपन पेमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने इसको फॉर्मूले में अकोमोडेट करना होता है। फिर यील्ड टू मैच्योरिटी जो होती है वो, इसके कुछ फैक्ट्स इन्होंने बताए हुए हैं। When the coupon bond is priced at its face value, yield to maturity equals to coupon rate। जब भी coupon bond face value की इतनी थी 1000 थी, तो क्या होगा, yield to maturity इक्वल होगी किसके, coupon rate के, ठीक है। जब भी कोई भी बॉन्ड इसकी फेस वैल्यू पे होगा, 100 होती है बेसिकली फेस वैल्यू, तो yield to maturity इक्वल होगी किसके, coupon rate के।
अच्छा, द प्राइस ऑफ अ कूपन बॉन्ड एंड द यील्ड टू मैच्योरिटी आर नेगेटिवली रिलेटेड। ये मैंने आपको पॉइंट बताया भी था, आप लोग ये फैक्ट्स यहाँ से भी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जो यील्ड टू मैच्योरिटी है और कूपन बॉन्ड है ये नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कूपन बॉन्ड बढ़ जाता है या प्राइसेस जो होती हैं उसका इम्पैक्ट जो होता है वो कभी कभार आता है। तो मैंने आपको बताया था कि यील्ड टू मैच्योरिटी ज़्यादा हो जाती है, ये कम हो जाता है, या ये कम हो जाता है तो ये ज़्यादा हो जाती है, इस तरह से भी होता है। अच्छा, इफ़ द यील्ड टू मैच्योरिटी फॉल्स द प्राइस ऑफ द बॉन्ड राइजेस। अगर आपको किसी पे देखो बॉन्ड है, दो चीज़ें, प्राइस है एक बॉन्ड की, एक इंटरेस्ट है। अगर प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज, अल्टीमेटली क्या होगा कि वो इंटरेस्ट रेट जो होगा उसका, जिसको हम यील्ड कहते हैं, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और वाइस वर्सा, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी। ये इसका एक इन्वर्स रिलेशन है। फिर आ जाता है द यील्ड टू मैच्योरिटी इज़ ग्रेटर दैन द कूपन रेट व्हेन द बॉन्ड प्राइस इज़ बिलो द फेस वैल्यू। अच्छा, जब भी कोई भी बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से कम पे इशू होगा तो जो भी यील्ड टू मैच्योरिटी है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, किससे, कूपन रेट से। यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी ग्रेटर थी, किससे, कूपन रेट से ग्रेटर थी, यानी कि इस केस में जो बॉन्ड की प्राइस है वो इसकी फेस वैल्यू से कम पे इशू हुआ है, ठीक है, इसकी फेस वैल्यू से कम पे इशू है। थर्ड वाला केस ये था। अच्छा, अगर आप लोग टेबल देखो तो इन्होंने क्या किया हुआ है, 10% का निकाला हुआ है। ये किस तरह से निकाले हुए हैं ये हम जब न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में आएंगे तब सीखेंगे और वहीं से करेंगे। अब मैं सोच रही थी आप लोगों को ये एक परपेचुइटी का एक कॉन्सेप्ट बता दूं, थर्ड वाला नहीं सॉरी, एक न्यू कॉन्सेप्ट है परपेचुइटी, ठीक है। परपेचुइटी और अ कंसोल, इट इज़ अ परपेचुइटी बॉन्ड विद नो मैच्योरिटी डेट एंड नो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड दैट मेक्स फिक्स्ड कूपन पेमेंट्स ऑफ सी फॉर एवर। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे इस तरह से होगा कि ये इधर कोई भी पेमेंट नहीं होती, पेमेंट इन अ सेंस प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं होती। इसमें एक कंटिन्यूसली आपने एक इंटरेस्ट पे करना है या आपने कंटिन्यूसली क्या पे करना है, कूपन पेमेंट जो है वो पे करती जानी है। और बेसिकली इसमें कोई भी मैच्योरिटी का कोई टाइम नहीं होता, आपके कोई एंड डिफाइंड नहीं होता। इसको हम कंटिन्यूस एक चीज़ कहते हैं या कंटिन्यूस प्रोसेस भी कहते हैं, प्लस इसको हम परपेचुइटी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, C/R। C जो है बेसिकली क्या होगा, P तो प्राइस ऑफ परपेचुइटी जो भी कंसोल है वो, ठीक है, ईयरली पेमेंट होगी C, और ये जो यील्ड होगी वो बेसिकली I या R से डिनोट हम कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये फार्मूला और ज़्यादा उसमें लिखा हुआ है, ये भी हम देख सकते हैं। बल्कि इस फार्मूला को हम कह लो कि मेनली अपने न्यूमेरिकल्स में फ़ॉलो करेंगे, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं ये वाली एग्जांपल करवा देती हूँ। देखो, यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन अ बॉन्ड हैज़ अ प्राइस ऑफ 2000, ये हमारा C हो गया, सॉरी ये हमारा P हो गया, पेज 100 एनुअली। हाउएवर अब ये वाली बात आ गई, हमारा कैश फ्लो है, ये इधर आ जाएगा 100 की जगह, प्राइस हमारे पास 2000 आएगी, ये लिखा हुआ भी है। फिर इसके बाद हमने निकालना क्या है, I निकालना है, बेसिकली हमने इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो हमारे पास परपेचुइटी का जो रेट आया वो ये आ गया, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई n नहीं होता, n हमारे पास इसमें नहीं होता है, ये एक लाइफ लॉन्ग होता है, ये एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने आज देख लिया है, ये वाला हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे।